जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज फिर से रिवीजन प्रैक्टिस सेट सीरीज में बहुत ही शानदार प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज का प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। बताइए कौन सा गैस? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अब नींबू की बात करें तो नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो चूंकि नींबू के रस में अम्ल है, सिट्रिक अम्ल, तो पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। समुद्री जल का पीएच मान पूछे तो 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान पूछे तो 7 के बराबर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह, बताइए, एक द्रव है, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है या फिर डी एक सुचालक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा? शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट जो है ठंडी अनुभूति देती है। क्यों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये अत्यंत वाष्पशील होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। स्प्रिट का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो अल्कोहल उद्योग में होता है स्प्रिट का प्रयोग। अच्छा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बताते हैं। अगर आपसे पूछे गन पाउडर का जो आविष्कार है यानी कि खोज है वो किसने किया था? तो रोजन बेंकन ने किया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गन पाउडर का खोज पूछे किसने किया था? रोजन बेंकन ने किया था। आरडीएक्स का पता किसने लगाया था? तो आरडीएक्स की खोज 1899 में हैंस हेनिंग ने किया था। किसने? हैंस हेनिंग ने आरडीएक्स की खोज की थी 1899 में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अत्यंत वाष्पशील है। तीसरा क्वेश्चन, काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए। काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? तो ये होता है मेथिल अल्कोहल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं? यानी कि नोवाक जोकोविच जो है किस देश के हैं, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है सर्बिया देश के। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, सर्बिया देश। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बताइए, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ पर जो है भविष्यत काल है, ठीक है। कौन सा भविष्यत काल है? तो सामान्य भविष्यत काल। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्न में सही शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर मधुर, मृदुल, यहाँ पर भी देखिए मृदुल और ग्रदुल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द जो हो जाएगा ये मृदुल होता है, इस प्रकार से, ठीक है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, मृदुल। और मृदुल का अर्थ ही होता है मधुर। अब मधुर यहाँ पे ये गलती लिखा हुआ है, इस प्रकार से मधुर होता है।
तो ये भी आपका सही नहीं है। यहाँ पर केवल जो सही लिखा हुआ है सी ऑप्शन में है मृदुल। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। चलिए बताइए क्वेश्चन 7 के लिए आंसर क्या होगा। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इस पूरे वाक्य में कौन से पार्ट में त्रुटि है? तो यहाँ पर त्रुटि जो है स्वामी दयानंद का देश इस पार्ट में है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। सेंटेंस क्या होना चाहिए? देश जो है स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वामी दयानंद का देश, ये गलत है। देश शब्द जो है ये आगे होना चाहिए, यानी देश जो है स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो बी वाला पार्ट ही गलत है। अगला क्वेश्चन, गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? चलिए क्वेश्चन 8 के लिए आप लोग आंसर बताइए। गोल कृमि जो है किस संघ से संबंधित है? तो देखिए गोल कृमि जिसे निमेटोड भी बोला जाता है, ये संबंधित है एस्क्लेमिंथिस से। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। एस्क्लेमिंथिस से संबंधित है गोल कृमि। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P है, ठीक है। तो धात्विक तार की लंबाई को अगर 2 गुना करेंगे तो नई प्रतिरोधकता क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए जो प्रतिरोधकता है वो तार के जैसे विमाओं, लंबाई, क्षेत्रफल इस पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रतिरोधकता अगर P है और तार की लंबाई को 2 गुना करेंगे तो लंबाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है प्रतिरोधकता का, ठीक है। प्रतिरोधकता का लंबाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना क्षेत्रफल पर, ना लंबाई पर, ना आयतन पर। तो P है तो वही रहेगा P। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक स्थिर ताप पर के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रतिरोध है और पिछले वाला क्वेश्चन में प्रतिरोधकता था, तो दोनों अलग अलग है। तो प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, ये करता है। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, ये प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर केवल 2 वाला हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन में दिया है। आगे देखिए, सॉस को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि का नाम बताइए। तो ये है जिलेटिनीकरण। बी वाला ऑप्शन आपका सही है, जिलेटिनीकरण। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? बताइए, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, गलत कथन का चयन कीजिए। सुजाक एक जीवाणु जनित रोग है, बिल्कुल सही है। एड्स HIV विषाणु के कारण होता है, सही है। मैसे एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, गलत है। मैसे जो है प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, ये विषाणु के कारण होता है। तो सी वाला गलत है, बाकी सब सही है। प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। बताइए, प्रेरित धारा की दिशा जो है किसके द्वारा प्राप्त होती है? डी राइट आंसर करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के द्वारा, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाल होते हैं? तो शीत घाव जो है HSV1 वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाल होते हैं। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन राइट है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन बताइए। यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए? उप प्रधानमंत्री पद का सृजन।
तो साथियों उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। देखिए बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। उप प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया इनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो ये जो है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति पर लागू होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होता है, ये बता चुके हैं। और आर्टिकल 75 याद रखिएगा जो कि प्रधानमंत्री से संबंधित है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? बताइए, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। बी ऑप्शन सही है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? चलिए क्वेश्चन 19 के लिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर है चीन। सी वाला ऑप्शन आपका सही है, चीन। आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रयुक्त किया जाता है। ए राइट आंसर करेंगे आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुति के पूर्व, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आगे देखते हैं क्वेश्चन 21। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। ए राइट आंसर करेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण के शुरुआत में देखी जाती है डायमंड रिंग की घटना। अच्छा, चंद्रग्रहण की बात करें, ये कब लगता है? हमेशा पूर्णिमा के दिन, और पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 22। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? बताइए, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो ये आता है पश्चिमी घाट। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में मानसून सर्वप्रथम अरब सागर क्षेत्र से केरल तट पर आती है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 23। केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? आज क्लास जो है जल्दी थोड़ा सा खत्म होगा, फटाफट से बताइए केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो यह है पेरियार वन्यजीव रिजर्व, जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे जम्मू कश्मीर का जो दाची ग्राम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हिरन के लिए प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर का दाची ग्राम। राजस्थान का सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है बाघ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का जो डोलमा वन्यजीव अभयारण्य है, डोलमा वन्यजीव अभयारण्य, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए, ठीक है, जंगली हाथियों के लिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो चंदौली जिले यानी उत्तर प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछे जो मानस नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा पूछे तो वो भी असम में है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो स्लेट का रूपांतरित या बलुआ पत्थर दिया हुआ है, जो कि गलत है। स्लेट का रूपांतरित होता है शिस्ट।
क्या होता है, शिस्ट होता है। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप पूछे संगमरमर होता है। ग्रेनाइट का पूछे क्या होता है, नीस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसका सही जवाब है इंडिका से। ये किसकी रचना है, मेगास्थनीज जी की रचना है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार एक नया प्रांत बना, इसका नेतृत्व किसने किया था। इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच्चिदानंद सिन्हा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। सरकार के अंगों में क्या क्या शामिल है। बताइए, सरकार के अंगों में क्या क्या शामिल है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों सरकार के अंग में शामिल है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या मापने में। तो साथियों, ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग जो है ये वृद्धि दर मापने में किया जाता है। ठीक है, वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। राइबोसोम की खोज बता देते हैं किसने किया था, तो पैलेट ने किया था। पैलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज किया था। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है। सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम है आदित्य L1। बी ऑप्शन आपका राइट है। संकोच नदी सीमा बनाती है, बताइए संकोच नदी जो है किसके बीच सीमा बनाती है। इसका आंसर है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, आंसर है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा पूछे, जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बोमडिला दर्रा पूछे, अरुणाचल प्रदेश में। थालघाट दर्रा पूछे, महाराष्ट्र में। पालघाट दर्रा पूछे, केरल। नाथुला दर्रा सिक्किम। बाड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। तुलबुल परियोजना निम्नांकित किस नदी पर स्थित है। तो ये झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। टिहरी बांध परियोजना पूछे, भागीरथी नदी पर है। एक पूछा जाता है पोचमपाद, ठीक है, पोचमपाद परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। हेरोइन प्राप्त होती है, बताइए किससे। तो साथियों, हेरोइन जो है अफीम पूछताछ से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और अफीम का सबसे अधिक उत्पादन होता है अफगानिस्तान में। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी थी। इसका आंसर है जॉन सीले। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखिए, जॉन सीले ने। अगला क्वेश्चन, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था।
तो साथियों अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड था। ठीक है, 1893 में ही न्यूजीलैंड ने अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान किया था, पुरुष और महिलाओं दोनों को। भारत में महिलाओं का मताधिकार कब मिला था? तो 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ब्रिटेन में पूछे सार्वभौमिक मताधिकार कब दिया गया? 1928 में। ठीक है, 1928 में। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? बताइए, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? तो सेवाओं के निर्यात से। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पर है? दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। लोथल की बात करें तो लोथल से हमें बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय बताइए क्या होगी? तो कीमत और मौद्रिक आय के आधे होने पर वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगी। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है शेरशाह सूरी का। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि बिहार के सासाराम में है। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसको याद रखिए, ये इंग्लैंड में हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया? तो किस एक्ट द्वारा भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया? तो ये एक्ट था 1858 वाला। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए, अच्छा 1818 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछे तो पामस्टन, और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है आर.बी. घोष। ठीक है, आर.बी. घोष। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, 1907 में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हुआ था, लेकिन 1916 में फिर दोनों दल एकजुट हो गए थे। तो 1916 वाला जो अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। चलिए, आर.बी. घोष का मतलब होता है रास बिहारी घोष। अगला क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो ये चलाया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, जो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी है, इसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। वी.डी. सावरकर भी इस संगठन से जुड़े थे। ठीक है, इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कब किया था? 1905 में। और 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1864 में। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने 1864 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था। आगे देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पदच्युत के संबंध में लागू होती है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया इसके लिए भी है। सी ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस आर्टिकल में? यह है अनुच्छेद आर्टिकल 21A 1। ठीक है,
पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? सी राइट आंसर करेंगे संसद को। भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति सक्षम है। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, चुनाव के लिए आचार संहिता अपनाने वाला पहला राज्य पूछे कौन सा था? तो केरल। आगे देखते हैं, भारत ने समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अच्छा, राष्ट्रपति का जो आपातकालीन शक्ति है उसको कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछे तो आप सभी जानते हैं दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आप लोग लास्ट में क्वेश्चन कमेंट करके बताइए जो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है ये किस से संबंधित है? 11वां मौलिक कर्तव्य आप लोग कमेंट करके बताइए। तो साथियों, आज का रिवीजन सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।